मीडिया से कंपैरिजन में एडवेंटिशिया ज़्यादा है। फिर स्मॉलर वेन की तरफ आएंगे तो हमें एंटिमा भी मिल जाएगी, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी मिल रहा है, और साथ में मस्कुलर लेयर या फिर ट्यूनिका मीडिया जिसमें कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। और एडवेंटिशिया जो है ना वो कंपैरेटिवली अभी भी ज़्यादा है। और लार्ज वेन में चले जाएं तो लार्ज वेन में हमें एडवेंटिशिया और ज़्यादा मिल रहा है, और मीडिया नॉर्मल है, एंटिमा नॉर्मल है। लेकिन अगर हम ल्यूमेन के डिफरेंसेस देखें तो ल्यूमेन भी यहाँ पर हमारा इंक्रीज कर रहा है। और वेसल वॉल को देखें तो वेन की वेसल वॉल जो है वो थिन है एज कम्पेयर टू आर्टरी, यानी लार्ज आर्टरी और लार्ज वेन को देखें तो लार्ज आर्टरी की जो पूरी वॉल बन रही है वो थिक है एज कम्पेयर टू द वॉल ऑफ द लार्ज वेन। ठीक है, इसी तरह कंपैरिजन इन स्ट्रक्चर्स का होगा। टिपिकल आर्टरी और वेन का कंपैरिजन भी यहाँ पर किया है। ये हमारे पास आर्टरी है और ये हमारे पास वेन है। आर्टरी में हमें अगेन एंटिमा मिल गई, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, ये स्मूथ मस्कुलर आर्टरी शो की हुई है, इसके दरमियान में इलास्टिक फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स वगैरह रन कर रहे होते हैं। फिर एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना आ जाता है, उसके बाद एडवेंटिशिया आ जाती है। वेन में देखें तो ट्यूनिका इंटिमा में थोड़ा सा मिल रहा है, उसके बाद मीडिया भी थोड़ा है, उसके कंपैरिजन में एडवेंटिशिया ज़्यादा मिल रहा है, और एडवेंटिशिया में भी हमें स्मूथ मसल्स मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे यही चीज़ें डिपिक्ट की हैं और उनसे कंपैरिजन में दिखाया है कि कौन सी वॉल कहाँ पर कितनी थिक है। हम कंपैरिजन करते हैं आपस में, यानी इंटिमा और मीडिया और एडवेंटिशिया का, कि वो कंपैरिजन में यहाँ पे मीडिया ज़्यादा है या एडवेंटिशिया, और फिर दूसरे को देखते हैं कि उसमें मीडिया से कंपैरिजन में एडवेंटिशिया ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे वेन में देखें तो ये देखें एडवेंटिशिया कितना ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पर एडवेंटिशिया कंपैरिजन में इतना ज़्यादा नहीं है, ये मीडिया से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है एडवेंटिशिया। देन कम्स द लिम्फेटिक वेसल्स। मम्मी कल करवा लीजिएगा, इतना बढ़ा लिया आपने। बस बेटे इसकी 2 स्लाइड मैम बहुत ज्यादा हो गया, याद भी करना होता है मैम। बहुत ज्यादा हो गया, फिर हमसे पढ़ा नहीं जाता मैम, हमें एक तो न्यू कंसेप्ट है, फिर समझ भी नहीं आती है। ये आपके 2 पेजेस है, 2 पेजेस का एक पूरा लेक्चर नहीं बन सकता, और ये इसी का पार्ट है। वेसल्स है ना, इसमें वही लेयर्स है, सब कुछ वैसे ही है, इसलिए कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बस थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या होती है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स को भी देखें तो उसमें हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर स्मॉल टू मीडियम साइज लिम्फेटिक वेसल्स बनती हैं, उसके बाद लार्जर लिम्फेटिक वेसल बन जाती है। इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है हमारी वेसल वॉल्स के साथ ही ट्यूनिका इंटिमा मीडिया और एडवेंटिशिया होता है। इसमें ख़ास बात ये होती है कि लिम्फेटिक वेसल्स में सब में वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो बेजल लैमिना है वो डिसकंटिन्यूस होता है, यानी इसमें हमें पोर्स मिलेंगे बेजल लैमिना में, और सेल्स के दरमियान में टाइट जंक्शंस नहीं होते हैं। तो दीज, और इनका एंड जो है ना वो एक जाके ये किसी को ज्वाइन करके, यानी जो स्टार्ट होती है ना कैपिलरीज ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर के तौर पे स्टार्ट होती है, ये ब्लाइंड एंडेड इसकी बिगिनिंग है। अब उसके बाद यहाँ पे जाके फर्दर वो ज्वाइन करती जाएंगी और को ज्वाइन करेंगे और बड़ी बड़ी होती जाएंगे। जो कैपिलरीज होती हैं वो ब्लाइंड एंडेड होती है, फिर आगे वेसल्स बनती जाती है, पहले स्मॉल साइज, फिर मीडियम साइज, फिर लार्ज साइज, इस तरह से। ब्लाइंड एंडेड tubules consist only of the endothelium which lack the cell junctions and similar to the post capillary venules of the blood vascular system. Their function is to collect the excess fluid. टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट कर रही होती हैं हमारी स्पेसेस, इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, और इंटरस्टिशियल सब्सटेंस में प्रेजेंट होती है, वहाँ से टिश्यू फ्लूइड को, जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट कर लेती हैं। And small to medium lymphatic vessels have similar structure to the venous blood vessels, and smaller lymphatic vessels consist of the endothelium surrounded by the collagen elastic fibers, few smooth muscle fibers. मीडियम साइज लिम्फेटिक वेसल को देखें तो हम इसमें ट्यूनिका इंटिमा, ये लिम्फेटिक वेसल है, ट्यूनिका इंटिमा मिलता है, मीडिया मिलता है, एडवेंटिशिया मिलता है। इंटिमा इज थिन एंडोथेलियम सराउंडेड बाय फ्यू कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स, एंड आल्सो इंटिमा फॉर्म द valve. मैम की आवाज आ रही है? Media is thin and contain the helically arranged smooth muscles. Adventitia is very thick and adventitia contain the collagen elastic fibers and smooth muscle fibers. उसके बाद अगर हम लार्ज लिम्फेटिक वेसल को देखें तो उसमें हमें क्या नज़र आता है। लार्ज लिम्फेटिक वेसल में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं थोरेसिक डक्टी और राइट लिम्फेटिक डक्टी।
इसमें ट्यूनिका इंटिमा थिन होती है, हैविंग द एंडोथेलियम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया थिक हो जाती है, ट्यूनिका मीडिया हैव द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज नॉट सो वेल डेवलप्ड। अब इसमें जो एंडोथीलियम है ना और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू, इससे वैल्व्स निकल रही होती हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखती हैं। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में वैल्व भी दिखाई है। इस चैप्टर के क्लिनिकल कोरिलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्यू ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। ये आप लोग खुद खोलोगे अपनी लईक हुसैन और जंकुएरा और उसके अंदर देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। अ फ्यू ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। आर्टरियोस्क्लेरोसिस होता है, Monkey-Burke's calcification, atherosclerosis, clinical significance of the great saphenous vein, lymphedema. Things which are to be remembered in this chapter is that the circulatory system comprises the heart, blood vessels, lymphatic vessels. वॉल हमारे दो तरह की सर्कुलेशन है, एक हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट आ जाती है और ब्लड वेसल्स आ जाती है जिसमें आर्टरीज और वेन थी, और दूसरी हमारी लिम्फेटिक सर्कुलेशन है जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं और लिम्फेटिक डक्ट्स आ जाते हैं। वॉल ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ द 3 कॉम्प्लेक्स लेयर्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। दे आर डिफरेंट हिस्टोलॉजिकली, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, अब आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं। एक आप लोगों ने एंडोथीलियम के फंक्शंस जो हैं वो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है और प्रॉफ का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये आप लोगों से पूछ लिया जाते हैं कि एंडोथीलियल सेल्स के क्या फंक्शंस हैं। ऑलमोस्ट 7 to 8 फंक्शंस हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोलनी है, जंकुएरा में भी बहुत अच्छे मेंशन है, आप लईक हुसैन में भी देखेंगे और वो सारे याद करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और सेकेंड इज द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज वेन्स, और ये आप लोगों का जंकुएरा में पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें के डायमीटर्स भी मेंशन है, इनकी लेयर्स के अंदर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, कौन सी लेयर कैसी होगी, वो सारी डिटेल एक टैबुलेटेड फॉर्म में दी हुई है। आप लोगों ने वो टेबल भी वहाँ से याद करना है। फिर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज, कैपिलरीज की आप लोगों को क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, एंड हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ऑल histological organization of the lymphatic capillaries, large lymphatic vessels. But whatever you are seeing or whatever is visible to you on this slide, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैम ये सेकंड लास्ट स्लाइड शो कर दे दोबारा। That is showing vessels, सारी vessels का जो है ना डिटेल। मैम हम लीव करते हैं। अभी लीव नहीं करना बेटा, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। ओके मैम। जी अब कर देंगी आप। मैम सेकंड लास्ट स्लाइड शो कर दे दोबारा। क्या करना है बेटा?